अभी तो हमारी संस्कृत की क्लास है ना। हाँ, हमारे गुरुजी द्रोण आते ही होंगे। सुप्रभात बच्चों। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। अब आप सब बैठिए। बेटा रुद्रम, आज आपके परम मित्र सारंग नहीं दिख रहे हैं कहीं? गुरुजी, आज हमारे स्कूल में कबड्डी की प्रतियोगिता है, इसलिए सारंग अपने हार की डर से स्कूल आया ही नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है। हार के डर से घबराना। यदि मन में हार हो तो आपको कोई जिता नहीं सकता, और यदि मन में जीत की लगन हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता। तो हमारी आज की सीख यही है। बहुत खूब गुरुजी, बहुत अच्छी बात है ये। तो आइए आज का अध्याय शुरू किया जाए। अरे जग्गू, उठना उठना, आज की अध्याय शुरू हो गई है हमारी। उफ माँ, आप मुझे रोज सुबह सुबह ऐसे उठाती हो जैसे हमारे गुरुजी द्रोण हमारे सामने ही हो। जग्गू, अच्छे से आंखें खोल कर देखिए, मैं सच में आपके सामने ही हूँ। और मैं अनिर्बन हूँ, तुम्हारी माँ नहीं हूँ। घर में नहीं है, हम क्लास में हैं। प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम प्रणाम। बैठिए बैठिए। सुबह हो गई आपकी? सुबह घर से आकर सोए हो या कल घर ही नहीं गए, यहीं पे सो गए? तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हमने वर्ण देखा था। इस अध्याय में हम स्वर पढ़ेंगे। मैं बताता हूँ। वे वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना उच्चारित होते हैं स्वर कहलाते हैं। जैसे स्वर वर्ण ए, आ, ई इत्यादि। गुरुजी, फिर तो इनके भी प्रकार होते होंगे ना? जी बिल्कुल। स्वर के 3 प्रकार होते हैं। प्रथम है ह्रस्व स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का अर्थात कम समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और वो ये हैं ए, ई, उ, री, ली। इन 5 स्वरों को मूल स्वर भी कहते हैं। दूसरी स्वर है हमारी दीर्घ स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दुगना समय अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे ए, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। अरे फलनवी, तनिक इधर भी ध्यान हो। माफ कीजिएगा गुरुजी, थोड़ा ध्यान भटक गया था हमारा। हाँ, तो हमारा अंतिम स्वर है प्लुप्त स्वर। वे वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना अर्थात 3 मात्रा का समय लगे, प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। इन स्वरों के आगे 3 का चिन्ह लगता है, जैसे ओम, प्रभोम इत्यादि। इतना ही नहीं, प्रत्येक स्वरों के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उदात्त स्वर क्या है गुरुजी? बतलाता हूँ, सब बताऊंगा। वे स्वर जिनका उच्चारण तालु आदि के स्थान से ऊर्ध्व यानी कि ऊपरी भाग से होता है, उन्हें उदात्त स्वर कहते हैं। उनसे उच्च स्वराघात होता है। दूसरा है अनुदात्त। वे स्वर जिनका उच्चारण तालु आदि स्थान के अधो यानी कि निचले भाग से होता है, उन्हें अनुदात्त स्वर कहते हैं। उनसे स्वराघात नहीं होता, अतः ये स्वराघातहीन स्वर कहे जाते हैं। अंतिम और आखिरी स्वरित। वे स्वर जिनका उच्चारण उदात्त और अनुदात्त स्वरों का समाहार यानी कि संयोग से होता है, उन्हें स्वरित स्वर कहते हैं। बस आज के लिए इतना ही सर। मुझे सोकर उठने के बाद बहुत जोर की भूख लग जाती है, मुझे घर जाना है। बस हो ही गया जग्गू, थोड़ा सा समय और लूंगा मैं। स्वर के अन्य भेद। जी हाँ, स्वर के 2 अन्य भेद भी हैं, अनुनासिक स्वर और अनुनासिक स्वर। ये अध्याय क्यों नहीं खत्म हो रहा है? भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। थोड़ी देर उछल कूद करने दे चूहों को जग्गू, खुद थक के बैठ जाएंगे।
वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग किया जाता है अनुनासिक स्वर कहलाते हैं, जैसे ऐ, ऊ इत्यादि। और अंत में है अनुनासिक स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता है अनुनासिक स्वर कहलाते हैं, जैसे जैसे अ, ए, उ इत्यादि। जी बिल्कुल। अब मैं जाऊं ना गुरुजी? हाँ हाँ, आप सभी जाओ। आप सभी का आज का अध्याय यहीं पे समाप्त होता है।